गुड मॉर्निंग गाइस। हमारा नया टॉपिक है। आज हम नए प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम ऑन थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस दो टाइप के होता है, एक पैरेलल और सीरीज। सो हम एक हमने अब तक हमने एक नया प्रॉब्लम देखेंगे। आज हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इन एन एयर कंडीशनड रूम, the wall of the house measures 2 meter multiplied by 6 meter. It consists of 1 centimeter thick wood, paneling of thermal conductivity 0.06 watt per meter Kelvin, and 20 centimeter thick concrete wall having thermal conductivity is equal to 1.2 watt per meter Kelvin. The inside temperature is 40 degrees Celsius. Find the gain of heat transfer rate by the room and temperature at interface of wood and concrete wall। ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हम अभी देखेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले ये सिस्टम कैसे है ये हम देख लेंगे। हमें क्या है, एक रूम दिया गया है। एक रूम हम कंसिडर करते हैं कि ये रूम है। रूम का इनसाइड टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, और आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो रूम के अंदर हमने एक पैनलिंग किया हुआ है। पैनलिंग, दो पैनल लगे हुए, एक है वुड पैनल, एक है कंक्रीट पैनल। ये हो गया आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये हो गया सेकंड रेजिस्टेंस। आउटसाइड से एयर अंदर आएगा तो ये होगा इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ये होगा टी आई, ये होगा टी ओ। टी ओ कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लिख लेंगे टी वन। टी आई है 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, के और वुड का, दोनों के x2 x1 भी दिए हुए। तो हम गिवन लिख लेंगे क्या क्या है। हमारे पास गिवन है एरिया। एरिया कितना दिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब हो गया 12 मीटर स्क्वायर। हमारे पास x2 दिया हुआ है, वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। हमारे पास k2 दिया हुआ है जो है वुड के लिए, वो है 0.06 वाट पर मीटर केल्विन। फिर हमारे पास x1 दिया हुआ है कंक्रीट जो है 20 सेंटीमीटर, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर। फिर इसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया है 1.2 वाट पर मीटर केल्विन। हमें आउटसाइड टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस और इनसाइड टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको थर्मल रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों सीरीज़ में है। समेशन ऑफ आर क्या बनेगा, R1 प्लस R2। और आपको पता है कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस होता है X डिवाइड बाय K
के ए। अगर हम इसको दोनों को लिखेंगे तो x1 डिवाइड बाय k1 ए प्लस x2 डिवाइड बाय k2 ए। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 0.2 डिवाइड बाय k कितना दिया हुआ है k1 1.2 मल्टीप्लाई बाय एरिया है 12 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 12। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 0.0278। ये हो गया इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस है इसको हमने एक थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमें निकालना क्या है। फर्स्ट उन्होंने पूछा है फाइंड द गेन ऑफ हीट ट्रांसफर रेट बाय द रूम एंड टेम्परेचर इन इंटरफेस। इन इंटरफेस टेम्परेचर मतलब जहाँ पे वुड और कंक्रीट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें T1 निकालना। अगर हमें हीट फ्लो रेट निकालना जो है टोटल गेन कितना कर रहा है रूम, तो जैसे फर्स्ट हमें निकालना है गेन ऑफ हीट ट्रांसफर रेट बाय रूम, हो गया Q। हमेशा अभी TO अगर TI से बड़ा है तो ये बनेगा Q इज इक्वल टू TO माइनस TI डिवाइड बाय समेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस। TO कितना है 40 माइनस 25 डिवाइड बाय 0.0278 जो हमारा रेजिस्टेंस था। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 डिवाइड बाय 0.0278, हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 540 वाट। ये हो गया आपका गेन। टोटल गेन कितना किया उस रूम ने। अगर हमें इंटरफेस टेम्परेचर निकालना है तो आपको पता है यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन यूज़ करेंगे। फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन क्या है, Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाय x, जो भी कुछ x। तो हम अगर इसको एक फर्स्ट टर्म में देखें, जैसे वुड के टर्म्स में जाए हम, यहाँ पे कंक्रीट है तो T1 था, यहाँ पे TO था, तो TO से T1 की तरफ हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे K1 था और ये डिस्टेंस था x1, तो हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू K1 जो फर्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी है, एरिया तो कॉमन है, T आउटसाइड माइनस T1 डिवाइड बाय x1। तो हम अगर इसको डालेंगे तो हमारे पास 540, तो टोटल गेन है थर्मल कंडक्टिविटी है कंक्रीट की 1.2 मल्टीप्लाई बाय एरिया है 12 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस T1 डिवाइड बाय x कितना है 0.2 20 सेंटीमीटर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें T1 मिलेगा 32.5 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका सेकंड आंसर, ये हो गया फर्स्ट आंसर। ऐसे प्रॉब्लम्स जब आएंगे थर्मल रेजिस्टेंस के, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स आएंगे मिनिमम 6 मार्क्स के लिए। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, थर्मल कंडक्टिविटीज कैसे लेनी है, अलग अलग रेजिस्टेंस कैसे लेना है। मेन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ये है समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबका एक कॉमन इक्विवेलेंट फैक्टर जब तक हम फाइंड नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी हीट ट्रांसफर रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट का बेसिक फॉर्मूला यही है। और हर प्रॉब्लम में आपको एट द एंड हीट ट्रांसफर रेट निकालने को ही पूछा जाएगा। अलग अलग सिस्टम दिया होगा, जैसे कई प्लेन वॉल्व है, कई प्लेन थिकनेस है, या वॉल्व है, फर्नेस है, एयर कंडीशनिंग रूम है, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग चीज़ें होगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे। तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है, कहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। आप कितना भी ट्राई करोगे तो ये आप पढ़ोगे रटोगे नहीं होगा, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही हो पाएगा। ओके, हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे आज, इसी पे बेस्ड है थर्मल रेजिस्टेंस। अगर कन्वेक्टिव है, कंडक्शन है, ये हमें सीखना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअल कंडक्शन हो रहा है, कहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है। ये हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें धीरे धीरे पता चलेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, हम अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे। अ वॉल ऑफ साइज 3 × 2 मीटर
consist of 2 centimeter thick steel plate, K है उसका 15 watt per meter Kelvin, followed by 50 centimeter thick asbestos insulation जिसका K है 0.2 watt per meter Kelvin and 4 centimeter thick layer of wood जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है 0.3 watt per meter Kelvin. These three layers are held together with the help of mild steel bolts जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है 40 watt per meter Kelvin. Each of 12 mm in diameter. Find the rate of heat flow through the composite wall when the temperature of hot gases on the outside wall when hot gases on the outside of steel plate is maintained at 500 degrees Celsius with convective heat transfer coefficient is equal to 40 watt per meter square Kelvin, and wooden layer is exposed to ambient air at 20 degrees Celsius with convective heat transfer coefficient of 12 watt per meter square केल्विन. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. इस प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत इजी है. हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपको एकदम इजीली पता चल जाएगा. देखिए उन्होंने क्या बोला है, एक स्टील है, इसके बीच में एस्बेस्टॉस का सॉल्यूशन है और इधर वुड है. ये क्या है, वुड, ये है स्टील, इधर है एस्बेस्टॉस, और इसके बीच इसको इन सब को जोड़ता है एक बोल्ट. ये बोल्ट जो है ये है 12 नंबर ऑफ बोल्ट्स लगे हुए, और इधर का टेम्परेचर है हॉट गैसेस का 500 डिग्री सेल्सियस जो स्टील के तरफ से आ रहा है. ओके, इन सब की
लेंथ दी है, ये है 2 सेंटीमीटर का, ये है 50 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का। हम इसको लेंगे L1, इसको लेंगे L2, इसको लेंगे L3। सबकी थर्मल कंडक्टिविटी भी दी है, K1 स्टील की दी है, एस्बेस्टॉस की दी है K2, वुड की दी है K3, और इधर का एम्बिएंट टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस जो आउटसाइड है। ओके, देन फिर ये जो बोल्ट है इसका भी थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, वो है 40 वाट पर मीटर केल्विन। ओके, अभी हम एक चीज़ गिवन क्या क्या है वो लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है 3 × 2 = 6 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है स्टील प्लेट, हम K1 किसको ले रहे हैं, स्टील प्लेट को। तो स्टील प्लेट का थर्मल कंडक्टिविटी कितना दिया है 15 वाट पर मीटर केल्विन, करेक्ट। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, बोल्ट लगे हुए, एक 10-12 बोल्ट जितने बोल्ट लगे हुए, उसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है 40 वाट पर मीटर केल्विन। और Hg जो हमें गैसेस की तरफ जो है उधर उसका कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र है 40 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और एयर का है 12 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। फिर हमें एस्बेस्टॉस का थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, एस्बेस्टॉस का थर्मल कंडक्टिविटी है 0.2 वाट पर मीटर केल्विन, करेक्ट। अभी हमें ये एस्बेस्टॉस का एरिया नहीं पता, बोल्ट का एरिया नहीं पता। बोल्ट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये एक सर्कल है तो πr², π/4। हम इसका डायमीटर भी πr² होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो d/2, तो ये क्या होगा π/4 d²। तो π/4 × d², हम निकालेंगे तो d कितना है 0.012 का स्क्वायर। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे और इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है टोटल 12, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1.357 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये है आपका बोल्ट का एरिया। हम इसको अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है, सबसे पहले इधर Tg है, एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फिर 3 रेजिस्टेंस स्टील, एस्बेस्टॉस, वुड, और आउटसाइड में कन्वेक्शन है, और इन सबको पैरेलल में लगा हुआ है बोल्ट। ये होगा Rb, ये होगा R1, R2, R3, Rg, और ये होगा Ra, हॉट गैसेस का और बाहर का। इधर होगा Tg, इधर होगा Ta। हम अभी अगर R1 निकालें या Ri निकालें इनसाइड, या Rg, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, Rg निकालें गैसेस का, तो वो होगा 1/Ha। तो 1/Hg डिवाइड बाई A, एरिया टोटल एरिया कितना है 6, तो 1/Hg कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4.167 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ केल्विन डिवाइड बाय वाट। नेक्स्ट हम निकालेंगे स्टील प्लेट का। स्टील प्लेट क्या है R1, वो कितना होगा L1 जो उसका थिकनेस है K1A, तो ये होगा 0.02 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6। हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 0.223 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ नेक्स्ट है R2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो L2 डिवाइड बाय K2A, ये कितना है 0.5, मतलब 50 सेंटीमीटर है, इसको हम कन्वर्ट किया है मीटर में तो 0.5। इसका एस्बेस्टॉस का कितना है थर्मल कंडक्टिविटी 0.2 मल्टीप्लाई बाय एरिया 6, ये होगा 416.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। नेक्स्ट R3 मतलब कौन सा है आपका वुड का लेंथ डिवाइड बाय K3 डिवाइड बाय A। L3 कितना है, यहाँ पे L2 होगा, सॉरी, L3 कितना दिया हुआ है 0.04 डिवाइड बाय K कितना दिया हुआ है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22.223 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ केल्विन प्लस वाट। हम अगर Rg निकालें या Ra निकालें, जो हमारा
आउटसाइड टेम्परेचर है RA, वो हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 1/HAA 1/12 मल्टीप्लाई बाई 6। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बनता है 13.88 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ केल्विन प्लस वॉट। अगर हम बोल्ट का निकालते हैं RB तो ये बनेगा L1 प्लस L2 प्लस L3 टोटल लेंथ डिवाइड बाय KB प्लस AB बोल्ट का। तो टोटल लेंथ कितना है L1 0.02 प्लस L2 0.5 प्लस 0.04 डिवाइड बाय KB कितना था 40 मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया कितना आया था 1.357 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेजिस्टेंस बनेगा 10.316। अभी अगर हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है तो हमारे पास अभी ये सभी जो रेजिस्टेंस है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, और ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है, या फिर ये सब सीरीज में है, उसके साथ ये पैरेलल में है। तो ये सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट बनता है R1 प्लस R2 प्लस R3, बट पैरेलल में होने की वजह से हम इसको 1/R लिखें। तो R इक्विवेलेंट क्या बनेगा 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RB, जो भी ये बोल्ट का रेजिस्टेंस है इसके साथ ये डिवाइड में है। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/0.223 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस 416.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस 22.223 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस 1/10.316। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें R इक्विवेलेंट मिलेगा 0.4212 केल्विन प्लस वॉट। जैसे ही R इक्विवेलेंट निकल गया, एट द एंड हमें क्या पूछा था, इसका हीट ये तो R इक्विवेलेंट निकल गया सिर्फ इतने सिस्टम्स के लिए, बट ये दो तो उसके साथ सीरीज में। तो समेशन ऑफ R क्या बनेगा, R इक्विवेलेंट प्लस RG प्लस RA। हमेशा यही गलती होती है कि आप ये भूल जाते हैं डालना। तो समेशन ऑफ R क्या बनेगा 4.167 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस 0.4212 प्लस RA कितना है आपका 13.81 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा 439.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। जैसे ये निकल गया, इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है। जैसे ये निकल जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप एकदम इजी है। आपको क्या निकालना है, सिर्फ हीट ट्रांसफर रेट। हीट ट्रांसफर रेट कैसे निकलता है, Q इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ गैसेस माइनस टेम्परेचर ऑफ एयर डिवाइड बाय समेशन ऑफ R। टेम्परेचर ऑफ गैसेस कितने थे 500 डिग्री सेल्सियस माइनस एयर टेम्परेचर कितना था 20। समेशन ऑफ R कितना है 439.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अगर हम ये Q को सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1092.8 वॉट। ये हो गया आपका हीट ट्रांसफर रेट। कितना इजी क्वेश्चन था। अभी हम ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखेंगे। थैंक यू।